हेलो एवरीवन। आज हम टीजीटी के नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। तो मैंने उस दिन आपको मेरा थोड़ा वीडियो में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए ऐसा हो गया था। तो क्रोमैटिन के बारे में कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी थी और उसको लिखा था, ठीक है। तो क्वेश्चन जो था वो हमने पढ़ा था, क्रोमैटिन में शामिल हैं डीएनए प्लस हिस्टोन, ये सब। तो ये सब तो हो गया। अब हम कुछ मेन चीज़ें जैसे मैं बता दे रही हूँ आपको। यहाँ पर दिया हुआ है कि क्रोमैटिन में कौन सी चीज़ कितना है, मतलब डीएनए 31%, आरएनए 2 से 5% हो सकती है, हिस्टोन प्रोटीन जो कि क्षारीय होता है। हमेशा याद रखने वाली बात है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्षारीय होता है, वो होता है 36%। और जो ये इसमें हिंदी में गैर हिस्टोन प्रोटीन लिखा है, वैसे उसमें लिखा रहता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये जो होता है ये अम्लीय प्रोटीन होता है जो कि हिस्टोन नहीं होता, ठीक है। ये 28% मतलब 28% होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब चलिए एक नया क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्न में से किस वायरस में सूचना का प्रभाव विपरीत अर्थात आरएनए से डीएनए के लिए होता है? अच्छा, तो मेन चीज़ हमेशा याद रखने वाली बात होती है कि हमने जब भी हम जब डीएनए और आरएनए पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा होगा कि जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो डीएनए से एक टीआरएनए द्वारा मतलब उसको पूरा कॉपी किया जाता है, फिर पूरी प्रोसेस के साथ होता है जिसमें एमआरएनए, टीआरएनए, ये सारे आरएनएस बनते हैं और पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन कुछ वायरस, कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जिनमें कि जो चीज़ डीएनए के थ्रू आरएनए में होनी है वो आरएनए के थ्रू डीएनए में होती है, ठीक है। तो उसमें सबसे बेहतरीन नाम आप याद रख सकते हैं HIV एड्स, जो कि बहुत ही प्रचलित और घातक रोग है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक इसका कोई बायोटिक या फिर एंटीजन अभी तक नहीं बन पाया है जिसके थ्रू इसका कोई इलाज हो सके। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तब जैसे कुछ वायरस होते हैं जिनमें सूचना का प्रवाह आरएनए से डीएनए तक उल्टी दिशा में होता है, क्योंकि हमारे पूरे ब्रह्मांड में लगभग जितने भी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें जो भी सूचना का प्रभाव होता है वो डीएनए के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो एड्स होता है इसका पहले नाम जान लेते हैं हम। इसको HIV क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसियसी वायरस। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीधा जो वायरस है ये कुछ नहीं करता, सीधा का सीधा जाके आपके प्रतिजन पर अटैक करता है। मतलब कि जो आपका इम्यूनो सिस्टम है उस पर जाकर अटैक करता है और वहीं पर पूरी व्यवस्था बनाकर बैठ जाता है। तो इसीलिए इसका कोई इलाज नहीं है और इससे बचना भी नामुमकिन है लगभग, क्योंकि इसका कोई सिम्टम नहीं होता। मतलब जैसे कि कोई रोग हो गया, अब जैसे कोरोना वायरस है तो सर्दी खांसी जुकाम है तो पता है ना कि कोरोना वायरस फेफड़े पर अटैक करता है, इसका कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ HIV के साथ ऐसा दिक्कत है कि ये तुम्हारे शरीर में घुसने के बाद पहली चीज़ तो ये अपने लिए एक पूरा का पूरा कोशिकाओं मतलब एक प्रतिजन पर ही अपने कारखाने के प्रति मतलब कारखाने जैसी व्यवस्था बनाता है जहाँ पर हमारे प्रतिजन द्वारा HIV निर्मित होते हैं। मतलब अगर ये HIV आपके बॉडी में चला गया तो, और उसके बाद वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं, वो आपके पूरे बॉडी के प्रतिजन को ख़त्म करने लगते हैं और आपको बहुत तरह की मतलब बीमारियां होने लगती हैं। मतलब आपको डायरिया हो सकता है, आपको मतलब आपको बुखार हो गया, या आप किसी भी छोटी बीमारी से भी मर सकते हैं इसके द्वारा। मतलब इसका समझ सकते हैं इसका इलाज क्यों नहीं है, इसी वजह से। तो यहाँ पर देखा पहले तो लिया है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसियसी वायरस, ठीक है, के कारण वायरस के एक समूह का सदस्य जिसे रेट्रो वायरस कहा जाता है, ठीक है, जिसमें आरएनए जीनोम घेरने वाला एक आवरण होता है। अच्छा, तो यहाँ पर
आरएनए का क्या होता है कि मतलब जैसे कि हम पढ़ते हैं केंद्रक में आरएनए होता है, डीएनए में भी आरएनए होता है, लेकिन डीएनए से ही आरएनए में चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। सूचनाओं का प्रवाह इसी प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पर सारी व्यवस्था आरएनए के साथ है। यहाँ पे जैसे मैं बता रही थी कि जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसके शरीर में एचआईवी माइक्रोफेज के में प्रवेश करता है, ठीक है। जो हमारा माइक्रोफेज होता है, मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम में माइक्रोफेज होता है उसमें वो घुस जाता है। मतलब मैं अपने भाषा में समझा रही हूँ। जहाँ वायरस का आरएनए जीनोम एंजाइम रिसीवर ट्रांसक्रिप्टर की मदद से, अब देखिए यहाँ पर रिसीवर ट्रांसक्रिप्टर की मदद से, ठीक है, वायरल डीएनए बनाने के लिए प्रतिकृत करता है। मतलब कि यहाँ पर जो आरएनए के जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, हो सकता है मैं कुछ गड़बड़ हो रही हूँ मेरे साथ, अगर ऐसा कुछ हो तो आप कमेंट करके बताएं। वैसे मेरे रिसर्च के अनुसार तो यही है कि मदद वायरल डीएनए बनाने के लिए प्रतिकृत करता है। मतलब जैसा डीएनए के थ्रू प्रतिकृत होता है आरएनए पे, डीएनए के जो जानकारियाँ होती हैं वो आरएनए पे प्रतिकृत होती है, मतलब कि प्रतिलिपि मतलब कॉपी की जाती है ना। जब हम पढ़ते हैं आरएनए, डीएनए और आरएनए, तो डीएनए की जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो डिट्टो आरएनए पे कॉपी होती हैं, फिर वो आगे बढ़ती हैं। तो उसी तरह से इसमें पूरा वायरल जो है वो क्या कहते हैं, अब उसे प्रतिकृत कर रहे हैं कि आप डीएनए बनाओ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, ये वायरल डीएनए मेजबान कोशिका के डीएनए में शामिल हो जाता है, ठीक है, जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। अब क्या करेगा ये, जब ये, अब सोचो जब हमारे डीएनए के साथ ही खेल गया ये आदमी, मतलब कि आदमी कह रही, मतलब ये वायरस, इसने डीएनए में घुस के ही डीएनए को संक्रमित कर दिया और पूरे के पूरे डीएनए के द्वारा अब क्या होगा, जो भी कोशिका बनेगी उसमें वही डीएनए जाएगा और उस डीएनए से ही पूरी बॉडी में आप, मतलब एक तरीके से आपकी पूरी बॉडी को ये खोखला कर देता है, ठीक है। अब डीएनए में शामिल हो जाता है और संक्रमित कोशिकाओं को वायरस कणों के उत्पादन के लिए निर्देशित करता है, ठीक है। अब भाई वो तो अपने आप को बढ़ाएगा ना, तो पहले जिस तो मतलब मेन, आप ऐसे कह लो कि मैं क्या बोलूँ, मतलब कि आप जाओ और किसी दूसरे देश की सेना में घुस जाओ और वहाँ के सेनापति बन जाओ, और फिर अपने देश वहाँ के सेनापति बन जाओ, तो वहाँ का राजा तो ख़त्म, वहाँ की प्रजा ख़त्म, वहाँ की सारी व्यवस्था ख़त्म। वो धीरे धीरे ही करेगा, लेकिन वो ख़त्म तो पूरी तरह से उसे करके ही मानेगा, वो खोखली हो गई मान लो। यही यहाँ पर कर दिया। हमारा राजा है यहाँ पर डीएनए, मतलब सेनापति, राजा तो हमारा ब्रेन है, पर सेनापति हमारा डीएनए है। जीन हमारा राजा मान के चलो, जीन को हम राजा मानेंगे, तो डीएनए हमारा सेनापति, और सेनापति ही बदल गया है, वो भी दूसरे मतलब वायरस की है, तो उसलिए मतलब वैसा मैं कुछ समझाना चाहती हूँ आपको। तो इसने पूरा का पूरा निर्देशित कर दिया। अब क्या होगा, जो माइक्रोफेज वायरस का उत्पादन जारी रखते हैं। अब माइक्रोफेज जो है वायरस का उत्पादन जारी रखेंगे, क्योंकि माइक्रोफेज में घुसा हुआ है। इस तरह से यह एक एचआईवी कारखाने के रूप में कार्य करता है। समझ में? बहुत भयंकर झोल है, लेकिन बहुत तगड़ा काम है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं रखती हूँ कि थोड़ा सा रहता है, जिससे कि हो सकता है और क्वेश्चन इस मामले में बने, जैसे कि पूसा सदाबहार फसल मिर्च किस्म की, जो ये जो पूसा सदाबहार जो होती हैं, इसकी फसल जो होती है, मिर्च की फसल होती है कुछ, उसका नाम पूसा बहार सदाबहार की सॉरी माफ़ करिए, पूसा सदाबहार जो होती है, इसकी फसल में कोई मिर्च होती है, एक किस्म होती है मिर्च की, जो कि टीएमवी वायरस मतलब कि तंबाकू मोज़ेक वायरस के लिए प्रतिरोधी होती है, मतलब उसके लिए बहुत कारगर होती है। शायद उस पर छिड़काव भी करते होंगे, क्योंकि हमने 9th में लगभग मैंने पढ़ा था कि सबसे पहले वायरस यही वाले खोजे गए थे, टीएमवी, ये तंबाकू वाले, जो तंबाकू की पत्तियों को मोज़ेक, मतलब जैसे कभी हमने घर वर में देखा होगा, जो टूटी हुई टाइल्स होती है ना, उसी को जोड़ जोड़ के मतलब मोज़ेक बनाई जाती है, मोज़ेक की फ़र्श बनाई जाती है।
तो वैसे ही जो पत्तियाँ होती हैं पूरी तरह से टूटी फूटी सी दिखाई देने लगती हैं, मतलब इस वायरस के संक्रमण से, जो कि टीएमवी वायरस है। हाँ, और टीएमवी वायरस का एक और बेहतरीन वो है कि टीएमवी वायरस जो है एकल गुथे हुए आरएनए वायरस है, ठीक है। रियो वायरस एक दुगने गुथे हुए आरएनए वायरस है। ये रियो वायरस अलग है, ठीक है, रेट्रो वायरस अलग है, रियो वायरस अलग है। ये जो वायरसेस के बारे में बात हो रही है, इनके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, शॉर्ट लिस्ट किया। मुझे मतलब मैंने साइट से पढ़ के किया, मैं खुद से नहीं कर रही हूँ, पर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक है, गिफ्ट के प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता, ठीक है, ये नया क्वेश्चन है। तो गिफ्ट का अगर हमने प्रयोग पढ़ा हो तो हमने वो पढ़ा था मतलब वायरस के बारे में, एंटीवायरस और वायरस का जो कॉन्सेप्ट था चूहों पे उन्होंने जो प्रयोग किया था, ये वहीं पर ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं बातें समझाऊंगी वो अगर आपको ना समझ में आए, ना आपको मतलब पल्ले पड़े क्या बोल रही है, तो आप चुपचाप जाकर बॉटनी की बुक में है, नहीं बॉटनी में भी है शायद, सेल वाले में, पर हाँ जूलॉजी में है, एक मिनट, हाँ जूलॉजी की बुक में जा कर के सिर्फ इस टॉपिक को एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जाएँ और प्लीज़ प्लीज़ जाकर पढ़िए इसे। तो यहाँ पर है, प्रोटीएज आरएनएज ने परिवर्तन को प्रभावित नहीं किया, इसलिए परिवर्तित पदार्थ प्रोटीन या आरएनए नहीं था। यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए बना था क्योंकि कि क्या प्रभावित नहीं करता, तो जाहिर सी बात है डीएनए तो प्रभावित कर जाता था, लेकिन आरएनएज और प्रोटीन्स का कोई खास मतलब नहीं रहता था इस प्रयोग में, तो इसलिए इनको यहाँ पर तो यही आंसर। देखिए, फेडरक्रिप्ट के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, ये निमोनिया के ऊपर पूरा किए थे। ये निमोनिया का नाम है, जो निमोनिया जिसके द्वारा निमोनिया होता है, ये है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। निमोनिया के लिए जिम्मेदार जीवाणु के साथ प्रयोगों की एक श्रृंखला में अपौरुषेय परिवर्तन देखा गया, ठीक। थोड़ी हिंदी को लेकर थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है, और ये बहुत शर्म की बात है कि हिंदी आपको ना आए, तो जिसे उन्होंने परिवर्तन सिद्धांत कहा, ठीक। देखिए, जब स्ट्रेप्टोकोकस, अच्छा ये नाम बिल्कुल याद रखने वाली बात है, स्ट्रेप्टोकोकस। देखिए क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, हमको मिल जा रहा है, तो बहुत याद रखिए, क्या पता कहाँ पूछ ले। निमोनिया इतनी आम चीज़ है ना, देखो वो गहन अध्ययन नहीं करते हैं जो क्वेश्चन बनाते होंगे, उनको इतना गहन वो नहीं घुसेंगे, वो ऐसी चीज़ें पकड़ेंगे जिस पर आपका ध्यान ना जाए और वो बहुत आम हो, ठीक है। अब सोचिए, कोई निमोनिया के बारे में ऐसा तो हो ही नहीं सकता उसको पता ना, बहुत सारे लोगों को निमोनिया हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया दिया हुआ है, ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ें। एक बैक्टीरिया का एक कल्चर प्लेट पर उगाए जाते हैं, ठीक है। कुछ चिकनी चमकदार क्लोन का उत्पादन करते हैं, जबकि अन्य किसी न किसी क्लोन का उत्पादन करते हैं, जो कि आर क्लोन होते हैं, तब थोड़े खुरदरे क्लोन होते हैं, रफ एस स्ट्रेन से संक्रमित चूहे निमोनिया से संक्रमण से मर जाते हैं, लेकिन आर स्ट्रेन से संक्रमित चूहों में निमोनिया नहीं होता, ठीक। ग्रिफ्थ बैक्टीरिया को गर्म करके मारने में सक्षम था। उन्होंने देखा कि गर्मी में मारे गए एस स्ट्रोन बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट किया गया, जिससे उनकी मौत नहीं हुई।
ठीक है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का है कि जो कोवैक्सीन है उसमें डेड कोरोना सेल्स हैं, डेड कोरोनाज हैं, आई डोंट नो बट सेल्स। देखो वायरस के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि वायरस के बारे में एक चीज़ आपको मुझे मतलब बहुत अच्छी है जो कि पता होनी चाहिए आपको, और बहुत सारे बुक्स में लिखी हम जूलॉजी के, देखिए मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊँ तो जूलॉजी के बुक में सेल वाले चैप्टर में बाकायदा ये एक लाइन लिखी हुई है कि जो जो वायरस होता है वो जीवित तो होता है लेकिन वो सेल के स्टेज तक नहीं पहुंच पाया, मतलब कोशिका के स्टेज तक नहीं पहुंच पाया कि उसे हम कोशिका कह सकें। उस स्थिति तक वो अभी तक कोशिका की स्थिति को वो पहुंच नहीं पाया। उसके पहले ही मतलब कि वो निर्जीव और सजीव के बीच की शायद एक कड़ी के रूप में हम उसे समझ सकते हैं, क्योंकि वायरस के साथ ऐसा है कि उसकी मृत्यु या मर जाना या उसको अनुकूल प्रतिकूल कोई व्यवस्था नहीं है उसके साथ। वो हर रूप में हर तरीके से जिंदा रह सकता है। तो वायरस बहुत ही घातक होते हैं इसीलिए। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एस स्ट्रेन जो कि बहुत ही घातक थे, लेकिन अगर वो उन्हें मार दिया जाए, अच्छा मार दिए जाए से मतलब यहाँ पर ये समझिए कि मार देने का यहाँ पर मतलब ये नहीं था कि वो मर गए थे, वो डिसइंफेक्टेड हो गए थे, कि मतलब वो उस वक्त इफ़ेक्ट नहीं दिखा सकते थे, वो कमज़ोर हो सकते हैं। मरते नहीं है कभी वायरस, मतलब मरते होंगे आई डोंट नो, मतलब मैंने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से मरने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है वायरस के साथ। लगभग वो थोड़े से इफ़ेक्ट उनमें कम हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से हमारे एंटीजन जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं और वो उन पर हावी हो जाते हैं, जिस वजह से वो हमारी बॉडी को किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचा सकते। बस इतना अंतर होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अब देखिए ये एक व्यवस्था उन्होंने करी कि भाई जो संक्रमित चीज़ थी उसे उन्होंने गर्म किया, उसे डिसइंफेक्टेड किया, उसे चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा नहीं मरा। लेकिन जब उन्होंने गर्मी में मारे गए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट किया जिससे उनकी मौत हो गई। यहाँ पर गर्मी में मारे गए मतलब मारे गए से वही मैंने कहा ना, वो मारे नहीं गए, वो प्रतिकूल स्थिति या अनुकूल स्थिति के इंतज़ार में रहते हैं, मतलब कि निर्जीव अवस्था में चले बढ़ जाते हैं लेकिन वो अपने अनुकूल स्थिति के इंतज़ार में रहते हैं। लेकिन ये इसमें थोड़ा मैंने डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन आप वहाँ पे जाकर डिटेल में थोड़ा सा उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है मैं उसको बता रही हूँ कि जो हाँ, तो वो अपने प्रतिकूल स्थिति में वो निर्जीव हो गए, लेकिन उसके बाद अगर उसे बॉडी में इंजेक्ट किया तो उन्हें अनुकूल स्थिति मिली और वो फटाक से अपनी एक्टिविटी को चालू किया और चूहे की खात्मा कर डाले, वो ख़त्म हो गया। लेकिन जब उन्होंने गर्मी में मारे गए एस और जीवित आर बैक्टीरिया के मिश्रण को इंजेक्ट किया तो भी चूहे की मौत हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो आर था, जो आर क्लोन था, वो भले ही इफ़ेक्टिव नहीं था लेकिन गर्मी में मारे गए, भाई ये तो पूरे दोनों के दोनों वही उसी के द्वारा बनाए गए हैं। वो जीवित था, ये मृत था, उसको जीवित कर दिया। मृत नहीं, वायरस कभी मरते नहीं, पहली चीज़ तो ये मरे तो थे नहीं। ठीक है, ये जो है गॉड का है, इससे हुआ मरे तो थे नहीं। ठीक है, तो वो इफ़ेक्टिव हो गए, मतलब तुरंत उनके अंदर इफ़ेक्ट और नॉन इफ़ेक्ट ऐसे ही अंतर होता है, बस मैं वही बोलना चाह रही थी। ये तुरंत क्या हो गया, इफ़ेक्टिव हो गया और उस चूहे की मौत हो गई, क्योंकि ये तो विषैला था, ये भले ना विषैला हो। जो एस तो विषैला था, भले आर ना हो, लेकिन फिर भी जब इन दोनों को मिलाया गया तो इसके द्वारा ये जीवित हो गया, क्योंकि इनको अनुकूल स्थिति मिल गई। ये अपने जीवित और अपनी पूर्वी अवस्था में आ गए जैसे ये थे, तो इनके अंदर के विषैलेपन से ये चूहा मर गया। लेकिन उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया किसी तरह गर्मी में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया द्वारा बदल दिया गया था, मारे गए। ठीक है, ये थोड़ा मैंने गड़बड़ लिख दिया, इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगी कि ये क्या है नेक्स्ट पार्ट में।
यहाँ पर दिया हुआ है गर्मी में मारे गए एस कोशिकाओं से शुद्ध जैव रासायनिक, ठीक है, यह देखने के लिए कि कौन से जीवित आर कोशिकाओं को एस कोशिकाओं में बदल सकती है। मतलब वही कि जो आर और एस का मिश्रण, जिसमें गर्मी में एस वाली कोशिकाएं मारी गई थी और आर वाली जीवित थी, उनको जब इंजेक्ट किया गया तो कौन था जिसने क्या कहते हैं आर को एस में बदल दिया, वो थे डीएनए। ठीक है, प्रोटीन और आरएनए का कोई काम था नहीं। अब डीएनए के साथ पाचन ने परिवर्तन को रोक दिया, यह सुझाव देते हुए कि डीएनए ही परिवर्तन का कारण, और थोड़ा गड़बड़ लिख गया, कारण बना। और बाकी आरएनए और प्रोटीन ने कोई काम नहीं किया। तो कुल मिलाकर डीएनए ने ही आर क्लोन को एस क्लोन में बदल दिया। ठीक, डीएनए के थ्रू, क्योंकि डीएनए तो सेम ही है ना। ठीक है, फिर है आरएनएज क्या है? ये है आरएनए का पाचक एंजाइम। डीएनएज क्या है? डीएनए का पाचक एंजाइम। प्रोटीएज क्या है? प्रोटीन का पाचक एंजाइम। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। फिर मैं अभी मेरे वीडियोस लगभग आपको रात के 1 बजे अपलोड हो जाते हैं। प्लीज़ जाकर चेकआउट किया करिए और देख लिया करिए, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप सब सब्सक्राइब तो करते नहीं मेरा चैनल, इसलिए देख तो सकते ही हैं। सब्सक्राइब जब मन होगा तब करिएगा। थैंक यू। अगर ज़्यादा सब्सक्राइब होगा तो ये थैंक यू बहुत अच्छा हो सकता है, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही थैंक यू बोलती रहूँगी। बाय, गुड नाइट एवरीवन।